नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान और जीवन नीतियों के इस गहरे विश्लेषण में एक साथ जुड़ने का समय आ गया है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, चाहे वो ऑफिस की कोई मीटिंग हो, सोशल मीडिया की कोई बहस हो या फिर घर परिवार की कोई आम चर्चा। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक बहुत ही गहरी बात कही थी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। क्या हमारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि हम किसी ऐसे इंसान से लगातार बहस कर रहे हों जो अपनी गलती मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है? हम उन्हें सही तथ्य बताते हैं, एकदम लॉजिकल तर्क देते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान टस से मस नहीं होता। ऐसे में एक बड़ा ही वाजिब सवाल उठता है, क्या ऐसी जिद भरी बहस से कभी कोई ठोस समाधान निकलता है, या फिर हम बस हवा में तीर चला रहे होते हैं और अपनी ही मानसिक शांति को दांव पर लगा रहे होते हैं? इस उलझन भरे सवाल का बहुत ही सटीक और एकदम स्पष्ट जवाब सदियों पहले आचार्य चाणक्य ने दे दिया था। उनका एक बेहद प्रसिद्ध श्लोक है, मूर्खई सह विवादम न कर्तव्यम कदाचन, हन्ति प्रज्ञाम हन्ति यशा हन्ति च आयु विवर्धते। इस श्लोक के दार्शनिक वजन को महसूस करने की कोशिश करते हैं। यह सिर्फ संस्कृत की कोई आम पंक्ति नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान और हमारे अहंकार का एक बहुत ही गहरा अवलोकन है, जो आज के इस दौर में भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर चाणक्य हमें अज्ञानियों या मूर्खों से सीधे तौर पर उलझने से इतना सख्त मना क्यों करते हैं? इस श्लोक के अनुसार जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाद करते हैं जो बस बहस के लिए बहस कर रहा है, तो असल में हम अपनी तीन सबसे कीमती चीजें खो रहे होते हैं। पहली हमारी बुद्धि, दूसरा हमारा यश यानी हमारा सम्मान, और तीसरी हमारी आयु, जिसे हम अपनी मानसिक पर शारीरिक ऊर्जा कह सकते हैं। ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये असल में वो मानसिक थकान है जो हमें अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। अहंकार के इस पूरे जाल को एक बहुत ही रोचक और मशहूर प्रसंग से समझा जा सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक गधा है जो पूरी जिद और गजब के आत्मविश्वास के साथ दावा कर रहा है कि घास नीली होती है, और ठीक उसके सामने एक समझदार बाघ खड़ा है जो पूरे तर्क और तथ्यों के साथ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अरे भाई, घास तो हरी होती है। दोनों के बीच एक भयंकर और न खत्म होने वाली बहस छिड़ जाती है। बाघ अपनी जगह बिल्कुल सही है, सच्चाई उसके साथ है, लेकिन गधा अपनी बेतुकी बात से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अंत में जब बात नहीं सुलझती तो ये अजीबोगरीब मामला न्याय के लिए जंगल के राजा शेर के पास पहुंचता है। अब यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जंगल के राजा शेर ने गधे की बात सुनी, बाघ की बात भी सुनी, और जानते हैं क्या हुआ? शेर ने आश्चर्यजनक रूप से बाघ को ही सजा सुना दी। बाघ ने बेहद हैरान और परेशान होकर पूछा, महाराज, हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि घास हरी है, फिर मुझे सजा क्यों? शेर ने बाघ की तरफ देखा और एक ऐसा जवाब दिया जो सच में जीवन भर का सबक है। शेर ने कहा है, सजा तुम्हें इसलिए नहीं मिली कि घास नीली है या हरी। सजा इसलिए मिली है क्योंकि तुमने एक गधे के साथ बहस करके अपना कीमती समय बर्बाद किया और फिर उस बेकार सी बात को लेकर मेरे पास आ गए। ये कहानी बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि सही होने के बावजूद किसी अज्ञानी के साथ बहस करना हमेशा खुद के लिए ही नुकसानदायक होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जीवन में ऐसी तनावपूर्ण परिस्थितियों को संभाला कैसे जाए। हमें ये कड़वा सच स्वीकार करना ही होगा कि दुनिया में कुछ लोग केवल बहस करने के लिए या अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए ही होते हैं। उनके साथ उलझकर हम खुद को अनजाने में उनके स्तर पर गिरा लेते हैं। इसलिए अगली बार जब ऐसी कोई भी स्थिति सामने आए तो ये 3 अहम कदम हमेशा याद रखने चाहिए। पहला कदम, पूरी तरह चुप रहना। दूसरा कदम, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाना। और तीसरा, बिना उलझे चुपचाप वहां से आगे बढ़ जाना। ये किसी भी तरह से कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सचेत, सशक्त और रणनीतिक विकल्प है। जब हम किसी के बेतुके और बिना सिर पैर के तर्कों के स्तर तक नीचे गिरने से साफ इनकार कर देते हैं और चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ वहां से दूर चले जाते हैं, तो वो हमारी हार बिल्कुल नहीं होती। असल में वही हमारी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत होती है। अपनी मानसिक शांति और ऊर्जा को बचाए रखना ही असली जीत है। किसी भी निरर्थक बहस में खुद को सही साबित करने की जिद से कहीं ज्यादा मूल्यवान हमारा अपना मानसिक संतुलन है। अंत में प्राचीन ज्ञान का यह विश्लेषण हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा और विचार करने वाला प्रश्न छोड़ जाता है। अगली बार जब कोई किसी अर्थहीन और मूर्खतापूर्ण विवाद में उलझाने की कोशिश करेगा,
तो क्या हम अपनी बुद्धि, सम्मान और ऊर्जा को नष्ट होने देंगे, या फिर हम मौन की असीम शक्ति का चुनाव करेंगे? इस प्राचीन ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में अपनाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।